गुड मॉर्निंग। हमने अभी तक एब इनिशियो मेथड के बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। अब हमें फॉर्मलाइज करनी है जिसके बेसिस पर हम डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस निकालेंगे। अच्छी तरीके से समझिए। जहां नहीं समझ आता है मुझे आप कॉल कर सकते हो कि सर कहां पर नहीं समझ आता है, और जो कोई भी क्वेश्चन है जिसमें आप लोगों को थोड़ा सा भी डिफिकल्टी लगती है, जब भी डाउट क्लास लगेगा आप उसमें आइए और उन डाउट्स को क्लियर करो। ठीक है, देख लीजिए। सबसे पहला फॉर्मूला जो डिफरेंशिएशन में हमें बन गई, ये याद रखना, फॉर्मूला है, ये फॉर्मूलाए है डिफरेंशिएशन के। डिफरेंशिएशन पर ये फॉर्मूलाए हैं जो आपको याद रखने हैं और क्वेश्चनों में यूज करने हैं। डिफरेंशिएशन पर फॉर्मूलाए है, याद रखना। फर्स्ट फॉर्मूला आप सबको पता है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज पावर एन। शाबाश, क्या हमने किया है एक्स रेज पावर एन की डिफरेंशिएशन? सबको पता है। n को आगे लाया था, एक्स रेज पावर n माइनस 1, ये बना था इसकी डिफरेंशिएशन। ये फॉर्मूला नंबर 1 जबानी याद रखनी है, लिस्ट है फॉर्मूलाओं का। शाबाश। सेकंड, डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी होल रेज पावर n, ये फॉर्मूला बेस्ड है। इसका मतलब हो गया, याद रखना, एन ए एक्स प्लस बी होल रेज पावर n माइनस 1। बेटा ये किस तरीके से बाद में हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चनों में, वो अलग समझाऊंगा। ये फॉर्मूला बन गई। ठीक है बेटा। थर्ड फॉर्मूला हमारे पास जो हमने की, दैट इज डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स की डिफरेंशिएशन बेटा क्या होती है? कॉस एक्स। फॉर्मूला है, ये याद रखने हैं। मैं पूछूंगा आप लोगों से साइन एक्स की डिफरेंशिएशन, आपको बोलना है कॉस एक्स। एक्स रेज पावर एन की डिफरेंशिएशन एन एक्स रेज पावर एन माइनस 1। ऐसे आप लोगों को फॉर्मूला को याद रखना है। शाबाश। फोर्थ, डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। फॉर्मूला हमने की है, शाबाश, माइनस साइन एक्स। ठीक है बेटा। कुछ फॉर्मूलाइज आप लोगों को याद रखने हैं, लिस्ट है फॉर्मूलाओं का। डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन एक्स। टेन एक्स की डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स ये होती है सीकेंट स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। टेन एक्स की डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। शाबाश। सिक्स्थ, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स। कॉट एक्स की डिफरेंशिएशन होती है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, याद रखिए। सेवंथ, डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेक एक्स, याद रखिए। सीकेंट एक्स की डिफरेंशिएशन होती है सेक एक्स टेन एक्स। सीकेंट एक्स की डिफरेंशिएशन होती है सेक एक्स टेन एक्स। फॉर्मूला है। एट्थ, डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक एक्स होता है बराबर माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक है बेटा। माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, किसकी? कोसेक एक्स की। शाबाश। नाइन्थ, डिफरेंशिएशन ऑफ, ये फॉर्मूला याद रखना आप लोग, लॉग एक्स। लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन होती है 1 अपॉन एक्स। क्या होती है बेटा? लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन कितनी होती है? 1 अपॉन एक्स।
10th, differentiation of शाबाश, डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज पावर x होता है बराबर e रेज पावर x। ठीक है बेटा। 11th, डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज पावर nx होता है बराबर n e रेज पावर nx, फार्मूला है। 12th, अगर आप लोगों को डिफरेंशिएशन ऑफ यहां पर कांस्टेंट होगा, कोई भी कांस्टेंट जैसे 3 है, 4 है, पाई है, g है, जितने भी कांस्टेंट यहां पर होंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू x होता है 0। डिफरेंशिएशन कांस्टेंट की कितनी होती है? 0, याद रखना। 13th, डिफरेंशिएशन ऑफ x with respect to x, differentiation of x with respect to x 1, differentiation of x with respect to x क्या होती है? 1। और differentiation of root x, differentiation of root x होती है 1/2 root x, 1/2 root x। बेटा ये 14 फॉर्मूलाए आप लोगों को याद रखनी है। आप डिफरेंशिएशन का कोई भी क्वेश्चन चालू कर सकते हो। ये 14 जो फॉर्मूलाए हैं ये आप लोगों को बेटा याद रखना है। कैसे याद रखोगे? x रेज पावर n की डिफरेंशिएशन n x रेज पावर n माइनस 1, ax प्लस b रेज पावर n की डिफरेंशिएशन n a ax प्लस b रेज पावर n माइनस 1। जब आप लोगों को ये सारा समझ आए, ये फॉर्मूलाएं याद रहेंगी। ये 1-2 दिन लगते हैं बेटा याद करने में, उसके बाद ये याद ही हो जाते हैं। तो इन्हीं का यूज करूंगा अब डिफरेंशिएशन के क्वेश्चनों में। सिंपल क्वेश्चंस आएंगे, आप देखते जाइए। जब फॉर्मूलाएं आप लोगों को याद हो जाएंगी, आप लोग क्वेश्चंस को कर सकते हो। अच्छी तरीके से समझिए, देख लीजिए डिफरेंशिएशन कैसे करें। पहले मैं आप लोगों को बताता हूं पहली फार्मूला पर क्वेश्चंस। इधर देख लीजिए, पहली फार्मूला है हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज पावर n विद रेस्पेक्ट टू x। इसको पढ़ते क्या है बेटा? डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज पावर n विद रेस्पेक्ट टू x होती है बराबर, n को लाना होता है फ्रंट में, nx रेज पावर n माइनस 1। अब इसी पर मैं आप लोगों को पहले क्वेश्चन बताता हूं, आप देख लीजिए। क्वेश्चन है इस तरीके से आएंगे, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट टू x। बोलते हैं डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू x। अब डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे बेटा। अब एब इनिशियो मेथड तो हमने खत्म कर दिया, अब डायरेक्ट क्वेश्चन, मजा लगता है इन क्वेश्चनों को करने में। देख लीजिए क्या है बेटा। पहला पार्ट है जैसे x रेज पावर 3, दूसरा पार्ट है x रेज पावर 8, तीसरा पार्ट है 4x रेज पावर 5। तीनों पार्ट इसी के हिसाब से हम करेंगे। पहला पार्ट, शाबाश। डिफरेंशिएशन किसकी करनी है बेटा? डिफरेंशिएशन किसकी करनी है? x रेज पावर 3 की डिफरेंशिएशन। शाबाश। फॉर्मूला है x रेज पावर 3 पर पावर क्या है बेटा? x रेज पावर, x का पावर क्या है? 3।
3 को लाना होता है आगे, 3 को लाया मैंने आगे, बन गया 3x, बन गया 3x। फॉर्मूला के हिसाब से पावर को एक कम करना है, हो गया 3 माइनस 1। अंडरस्टैंड करो बेटा, x रेज पावर 3 को जब डिफरेंशिएशन करेंगे, पावर जो है, पावर को लाना है सामने, हो गया 3। पावर को कम करना है 1, हो गया 3 माइनस 1, बन गया 3x रेज पावर 2। ये बन गई डिफरेंशिएशन। किसकी डिफरेंशिएशन बन गई? शाबाश, x रेज पावर 3 की। अब x रेज पावर 3 की डिफरेंशिएशन यहां पर कैसे होगी? 3x रेज पावर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 3x रेज पावर 2। ये हो गया आंसर। कोई मुश्किल है बेटा? आप देख लीजिए, कहीं पर भी लगता है मुश्किल मुझे कॉल कर दीजिए, मुझे फोन पर बता दीजिए कि सर कहां पर समझ नहीं आता। सेकंड, डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज पावर 8, डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज पावर 8 विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज पावर 8 विद रेस्पेक्ट टू x। शाबाश बेटा। आप कैसे करोगे? पावर क्या है इसका? x का पावर कितना है? 8। 8 को क्या लाएंगे? सामने, हो गया 8x रेज पावर 8 माइनस 1। 8 माइनस 1 क्या बन गया बेटा? 8x रेज पावर 7। ये बन गया आंसर। कोई मुश्किल है बेटा? कोई मुश्किल नहीं। थर्ड पार्ट, d अपॉन dx ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ 4x रेज पावर 5। इसमें आपको मैं बताता हूं एक पॉइंट। ये जो 4 है बेटा, ये कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल सकते हैं। तरीका है लिखने का, क्योंकि 4 की तो डिफरेंशिएशन होती नहीं। 4 हम बाहर लिखेंगे, d अपॉन dx ऑफ x रेज पावर 5। ऐसे करेंगे बेटा, बिल्कुल इसको चलाना है। 4 तो ऐसे ही है, ये वाला 4 मल्टीप्लाई, ये 5 आएगा आगे, हो गया 5 इंटू x रेज पावर 5 माइनस 1। ये 4 ऐसे ही रहेगा। 4 ये जो पावर है ऊपर, ये नीचे आया, हो गया 5 इंटू एक्स रेज पावर 5 माइनस 1। 4 5 आर 20, 20 एक्स रेज पावर 5 माइनस 1। शाबाश, ये हो गया 4। ये आ गया आंसर। ये क्वेश्चन जो मैं दिखा रहा हूं, सारे आप लोगों को रफ पर करने हैं और कॉपी, फिर कॉपी पर भी उतारने हैं। मैं बता रहा हूं, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसमें जो दिखा रहा हूं, ये भी फेयर कॉपी पर करने हैं। ठीक है बेटा? ये हो गए ये 3 क्वेश्चंस। इसी तरीके से एक और फॉर्मूला मैंने बताई हुई है, जिसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट। c कांस्टेंट रखा मैंने, इज इक्वल टू होता है 0। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट होता है बेटा 0। ये फॉर्मूला अगर होगी तो कैसे करेंगे, इधर देख लीजिए। अगर आप लोगों को ऐसे होंगे क्वेश्चन, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। पहला पाई, सेकंड होगा 203, थर्ड होगा x रेज पावर 2/3। x रेज पावर 2/3, तीनों की डिफरेंशिएशन निकालनी है। शब्द डिफरेंशिएशन ऑफ पहला पार्ट पाई, सबको पता है डिफरेंशिएशन ऑफ पाई हो गया d अपॉन dx ऑफ 22/7। पाई का वैल्यू है, मगर जो 22/7 है न्यूमेरिकल वैल्यू है बेटा, ये कांस्टेंट है। डिफरेंशिएशन कांस्टेंट की क्या होती है? 0। 22/7 is constant, pi is constant. This means differentiation of pi with respect to x is 0, because
पाई जो है बेटा ये कांस्टेंट है, इसलिए डिफरेंशिएशन ऑफ पाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स जो है वो 0 है, याद रखिए बेटा। इसी तरीके से सेकंड पार्ट है, डिफरेंशिएशन ऑफ 203। 203 तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो सकता, इसलिए इसकी डिफरेंशिएशन भी क्या है 0। समझ आया बेटा। तो थर्ड पार्ट जो है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज पावर 2/3, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज पावर 2/3, ये बिल्कुल इस हिसाब से करेंगे। 2/3 को क्या लाएंगे हम आगे, 2/3 को लाएंगे हम आगे, लाया मैंने आगे। एक्स रेज पावर, पावर को कम करना है एक, 2/3 - 1, पावर को कम करना है एक, हो गया 2/3 - 1, ये बन गया 2/3। एक्स रेज पावर 2 - 3/3, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 2/3 एक्स रेज पावर -1/3। माइनस ऊपर है, ये रखना चाहते हो तो ऐसे ही रख सकते हैं, ये भी आंसर है, कोई नंबर वंबर कटेगा नहीं ना बढ़ेगा। तो 2/3 इसको नेगेटिव है, ये पॉजिटिव में लाने के लिए x इसको नीचे लाया। चाहे आप लोग ऐसे आंसर रखिए, ऐसे आंसर रखिए, कोई फर्क नहीं। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। आप देख लीजिए तीनों पार्ट में कहीं पर भी डिफिकल्टी लगेगी मुझे बता दो, मुझे कैसे पता चलेगा आपको समझ आया कि नहीं। ये आप लोग देख लीजिए, ये हो गए फिर से 3 क्वेश्चन। आप अगर क्वेश्चन ऐसे होगा, देखो अगर क्वेश्चन होगा ऐसे, डिफरेंशिएट रूट एक्स की